गुड मॉर्निंग। फिर से वेलकम है नए वीडियो में। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं रिलेशनल ऑपरेटर पे। रियल में रिलेशनल ऑपरेटर बहुत ही दमदार चीज है, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर अगर आप समझते हैं तो आपको इफ बहुत ऐसा प्रोग्राम जहां पे हम कंडीशन यूज करते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आखिर ये समझ में आएगा कि कंपाइलर कंप्यूटर को पता कैसे चलता है कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। तो इसमें पूरा रिलेशनल ऑपरेटर का कमाल है। तो आप वीडियो को बने रहिएगा, गौर से देखिएगा और मैं क्लियर ये बातें फैक्ट है कि इस वीडियो में आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि बहुत टाइम में स्टूडेंट्स हम पूछते हैं कि बताओ कि इफ में कैसे पता चलता है कि आखिर हमें ट्रू पार्ट में जाना है कि फॉल्स पार्ट में। या जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को स्टार्टिंग में प्रोग्राम दीजिए तो a प्लस बी की जगह a ग्रेटर देन बी और एस लगा देते हैं, तो आखिर क्या रिटर्न करेगा। तो यहां पे देखते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर। अब ये रिलेशनल ऑपरेटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बाइनरी का टाइप है, हमेशा दो ऑपरेटर के साथ आता है। और इसके पहले जितने भी ऑपरेटर है मैं कंपाउंड असाइनमेंट और अरिथमेटिकल बता चुका हूं। आप जाकर वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल को। अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं करना है किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिए। कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं मुझे। रिलेशनल ऑपरेटर में देखिए यहां पे ऑपरेटर कुछ नहीं, सिंपल सा हम लोग जो यूज करते हैं ये यूज करते हैं जैसे लेस देन। ये सब ऑपरेटर हमेशा कंडीशन में होता है जहां पे रिलेशन चेक करना है, बड़ा छोटा है, कंपेयर करना है, इक्वल टू है नहीं है। इसके बाद क्या यूज करते हो, ग्रेटर देन। इसके साथ इक्वल टू भी लगाते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सबका नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से। ग्रेटर देन इक्वल टू वेबसाइट बहुत जल्द आ रहा है। इक्वल टू दो बार अगर सिंगल इक्वल टू आएगा तो क्या होगा, असाइनमेंट। अब समझना क्या होता है, ये लेस देन का सिंबल है। इट मींस ये क्लियर है कि ये दो वैल्यू के बीच कंपेयर करते हैं कि क्या छोटा है। सपोज यहां पे मैंने लिखा इंट a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20 मैंने लिख दिया। अब यहां पे मैं चेक करूंगा a लेस देन b। समझना क्या है, कहता है कि a का वैल्यू b से छोटा है। क्या बोल रहा है, a लेस देन b। तो अब सिंपल सा है कि a का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू 20 है, तो कंडीशन क्या है, ट्रू। तो ये ट्रू पे क्या रिटर्न करेगा, 1। यहां पे 1 का मतलब ट्रू होता है और 0 का मतलब फॉल्स। 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स। अब इसमें क्या है, इसमें स्टोर होगा 1। अगर सपोज अगर b में सिर्फ 2 होता तो क्या a लेस देन b है, नहीं है। तो इट मींस ये क्या रिटर्न करेगा, इसमें 0। अब कुछ नहीं, प्रोग्राम सिंपल हेडर फाइल लगा के लिखना ये सेम, और यहां पे ऐसे प्रिंट है और %d एस को आप प्रिंट कर लो, समझ में आ जाएगा, ये प्रूफ है। इसी टाइप से अगर हम ग्रेटर देन यहां पे लगाते हैं, सेम वैसे ही काम करेगा। अभी का जो कंडीशन है ग्रेटर देन बी, ऑफ कोर्स कंडीशन ट्रू है क्योंकि a का वैल्यू बड़ा है, तो इसमें क्या स्टोर होगा, 1। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता, ये 20 होता, a ग्रेटर देन b है तो नॉट, तो इसमें क्या स्टोर होगा, 0। इसी टाइप से ये जो रिटर्न करता है ना, इफ समझ में आ जाता है, स्टेटमेंट में ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट का रन करवाता है। फिर यहां पे लेस देन इक्वल टू में क्या पूछेगा कि इसमें अगर वैल्यू देखना लेस देन, यहां पे a ग्रेटर देन इक्वल टू b और ये ग्रेटर देन, दोनों में डिफरेंसेस क्या है समझना। यहां पे अगर दोनों वैल्यू सेम रहेगा, सपोज ये भी अगर 10 हो गया, तो ये कंडीशन क्या होगा, a ग्रेटर देन। पूछ रहा है कि a का वैल्यू b से बड़ा है तो नहीं, फॉल्स, 0 रिटर्न करेगा। लेकिन ये पूछा कि a ग्रेटर देन b या इक्वल टू, मतलब क्या a बड़ा है या बराबर है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1। अंतर आ जाता है। इट मींस ग्रेटर देन इक्वल टू और सिर्फ ग्रेटर देन में अंतर है। अगर सेम वैल्यू, ऐसे ही हम लोग कंप्यूटर में पढ़ते हैं कि अगर सेम प्रोबेबिलिटी का दो प्रोसेस एक साथ आते हैं
तो फीफो काम करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया वही एग्जीक्यूट होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू वही काम करता है। ठीक है, अगर ग्रेटर निकालना है और दोनों बराबर है तो पहला वैल्यू को अगर आप इक्वल टू लगाए तो लिखेगा फर्स्ट, ग्रेटर में शो करेगा, नहीं तो किसको शो कर देगा, सेकेंड को। इसी टाइप से लेस देन इक्वल टू और डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू सिर्फ कंपेयर करता है और 0 और 1 रिटर्न करेगा। अगर दोनों वैल्यू सेम होगा तो रिटर्न 1, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, 0। और देखिए इसको प्रैक्टिकल रन करवा के दिखाते हैं। ये देखिए मैं रिलेशनल ऑपरेटर पे आपको एग्जाम्पल रन करवा के दिखा रहा हूं। यहाँ पे आप देखें कि जो मैंने दो वेरिएबल लिया है, ए में 20 और बी में 10 स्टोर किया, और फर्स्ट प्रिंटफ में मैंने क्या चेक किया, ए ग्रेटर देन बी एंड सेकंड में ए लेस देन बी। जब इसको रन करवाएंगे तो मैंने क्या बोला था कि ये 0 और 1 रिटर्न करता है। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो 1 रिटर्न करेगा और कंडीशन फॉल्स होगा तो 0 रिटर्न करेगा। जैसे फर्स्ट प्रिंटअप मैंने चेक किया ए ग्रेटर देन बी, तो वैल्यू ऑफ ए कितना है 20 एंड वैल्यू ऑफ बी 10 है। ऑफ कोर्स कंडीशन ट्रू होगा बिकॉज वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो फर्स्ट प्रिंटअप क्या रिटर्न करेगा 1 एंड सेकंड प्रिंटअप रिटर्न 0 करेगा बिकॉज वैल्यू ऑफ ए इज नॉट लेस देन बी। Because value of a is 20 and b is 10, then a is not less than b। चलो अब रन करवा के देखते हैं प्रोग्राम को कि आखिर क्या आता है आउटपुट। आप देख सकते हैं कि रिजल्ट 1, फर्स्ट प्रिंटफ 1 दिखाया और सेकंड प्रिंटफ में क्या आया 2। फिर से इंटर आप देखें फर्स्ट। अगर बाय द वे फर्स्ट इसी टाइप से जब हम इफ में यूज करते हैं तो ये जो वैल्यू रिटर्न करता है उसी के अनुसार हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। तो अभी मैं बता रहा हूं आपको लॉजिकल और ऑपरेटर, ये भी एक बाइनरी का टाइप है और लॉजिकल और ऑपरेटर को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दो कंडीशन के बीच में यूज होता है और ज्यादातर हम कंफ्यूज होते हैं एंड और ऑपरेटर में कि कब ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा एंड कब ये फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो यहां पे लॉजिकल ऑपरेटर आप देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स, जनरली लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होता है वो सिंबल हम लोग यूज करते हैं एंड का। अगर ये सिंगल एंड आप लिखेंगे इसका मतलब एड्रेस ऑफ होता है जो स्कैनअप में यूज करते हैं, और जैसे ही डबल एंड आएगा इट मींस ये लॉजिकल एंड हो गया, ये हो गया लॉजिकल एंड। अब ये किस पे काम करता है, तो ये टू कंडीशंस के बीच में यूज होता है। ये कहां पे यूज होता है, इट इज यूज बिटवीन टू कंडीशंस। प्लस क्या है कि ये जो रिटर्न करता है 0 एंड 1, मैंने क्या बताया था कि कोई ना कोई ऑपरेटर कोई ना कोई वैल्यू को रिटर्न करता है, तो ये भी 0 एंड 1 रिटर्न करता है, बट इसका रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है, कंडीशंस के डिपेंड करता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू, if both conditions are true then it returns true, it means 1। दोनों कंडीशन ट्रू होगा तब भी ये रिटर्न 1 करेगा। अगर कोई एक भी फॉल्स हो गया तो रिटर्न 0, इट मींस दोनों कंडीशन अगर 1 रिटर्न कर रहा है तो ये रिटर्न 1 करेगा। अगर कोई एक भी फॉल्स कर दिया तो क्या होगा, फॉल्स। इफ एनी वन कंडीशन इज फॉल्स, कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होता है तो इट क्या रिटर्न करेगा, ये इट रिटर्न्स 0। तो ये ऑलरेडी इसका मैं प्रोग्राम एग्जांपल करके दिखाऊंगा। यहां पे देखना, सपोज मैं वेरिएबल लिया इंट a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू 30, एक वेरिएबल s।
अब यहां पे मैंने लिख दिया एस ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। अब देखना ये क्या होगा, यहां पे आप सिंपल देख सकते हैं कि a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c। तो ये a का वैल्यू कितना है 20, b से बड़ा है, तो ये रिटर्न करेगा 1 और ये रिटर्न करेगा 0 बिकॉज वैल्यू ऑफ a इज नॉट ग्रेटर देन c। देन s में कितना स्टोर हो जाएगा 0, ये प्रिंट 0 करेगा। लेकिन यहीं पे अगर हम लॉजिकल और की बात करते हैं, लॉजिकल और ऑपरेटर जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल पाइप का सिंबल देना होगा, ऑलरेडी कीबोर्ड पे मिलेगा वो। किसी कीबोर्ड पे सीधा लाइन होता है तो किसी पे वो लाइन बीच से कटा हुआ होता है। तो यहां पे सिंपल आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे लॉजिकल और। ये लॉजिकल और है, ये भी टू कंडीशंस के बीच में यूज होता है। इट इज यूज्ड बिटवीन टू कंडीशंस। दो कंडीशन के बीच में यूज होता है। बट ये क्या करता है, इट रिटर्न्स वन दैट इज ट्रू इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू। कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गया, इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू, तो ये क्या रिटर्न करेगा 1। ये एक ही केस में फॉल्स रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, इफ बोथ कंडीशंस आर फॉल्स। इफ बोथ कंडीशंस आर फॉल्स तो क्या करेगा, इट रिटर्न्स 0, तब ये 0 रिटर्न करेगा। तो इस पे भी अगर आप एग्जांपल प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, सपोज यहां पे इंट, सेम एग्जांपल को लेते हैं, a इक्वल टू 2 हो गया, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू, सपोज c इक्वल टू मैंने 30 ले लिया, c इक्वल टू 30 और यहां पे इस वैल्यू आप जैसे यहां पे राइट करोगे a इक्वल टू a ग्रेटर देन b और a ग्रेटर देन c, देन ये क्या रिटर्न करेगा, ये कंडीशन 1 रिटर्न करेगा बिकॉज ये ग्रेटर देन बी है, और ये रिटर्न 0 करेगा बिकॉज ए इज नॉट ग्रेटर देन सी। लेकिन एक कंडीशन ट्रू हुआ ना, तो इसमें क्या है, कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो इसमें 1 स्टोर करेगा। इसके बाद जो लॉजिकल में आता है, एक होता है नॉट ऑपरेटर, जो दो ऑपरेंड के साथ यूज होता है। ऑलरेडी इसका हम प्रोग्राम रन करके दिखाएंगे, आप देखेंगे इसको। लॉजिकल जो हम नॉट की बात कर रहे हो, जस्ट कंडीशन उल्टा काम करता है। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो 0 रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स होगा तो 1 रिटर्न करेगा। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्सक्लेमेशन से, दैट इज नॉट। इक्वल टू लग जाएगा तो नॉट इक्वल टू हो गया। अब इसका क्या होता है, जैसे a नॉट इक्वल टू 10, अगर a इक्वल टू 10 है तो लिखेगा a नॉट इक्वल टू 10, तो सबसे पहले ये नाम में करके एग्जांपल देगा कि ना, तो इट मींस सबसे पहले यहां पे 0 रिटर्न कर देता है। अगर ये a का वैल्यू 20 होता, यहां पे नॉट लगाते तो 1 रिटर्न करता। और अब देखते हैं इस पे हम प्रोग्राम को रन करवाकर आपके सामने पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये आपके सामने जो रन कर रहा है ये प्रोग्राम है लॉजिकल ऑपरेटर का। इसमें आप देख सकते हैं कि लॉजिकल एंड यहां पे यूज किए हैं और लॉजिकल और का। अभी मैं बताया कि लॉजिकल एंड और दोनों काम जो करता है दो कंडीशन पे। यहां पे देख सकते हैं कि आपके दो कंडीशन है, यहां पे ए ग्रेटर देन बी फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है। अब ए का वैल्यू हमने कितना लिया, आप देखना ये प्रोग्राम रन करेगा तो सिंपल क्या करेगा, यहां पे एक ए वेरिएबल है, इसमें कितना स्टोर होगा 20, और जो वेरिएबल बी है उसमें कितना स्टोर होगा 10, और जो सी वेरिएबल है उसमें कितना स्टोर होगा 30। आप देखोगे फर्स्ट पे है ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। तो ये कंडीशन अभी मैंने बताया था कि ग्रेटर देन 0 या 1 रन करता है, तो ये कंडीशन ट्रू होगा क्योंकि a इज ग्रेटर देन b है, बिकॉज वैल्यू ऑफ a इज 20 एंड b इज 10। तो ऑफ कोर्स
ये कितना रिटर्न करेगा 1 और ये कितना रिटर्न करेगा 0 बिकॉज ए इज नॉट ग्रेटर देन सी, बिकॉज वैल्यू ऑफ सी इज 30। देन ए ग्रेटर देन बी होगा, ये रिटर्न करेगा 1 एंड ए ग्रेटर देन सी, ये रिटर्न करेगा 0। मैंने क्या बताया कि एंड ऑपरेटर में जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगा रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। तो यहां पे एक क्या है ट्रू है, एक फॉल्स, इसलिए इसका रिजल्ट क्या होगा फॉल्स। इट मींस ए में 0 स्टोर होगा। अब सेम यहां पे और ऑपरेटर लगा हुआ है, अब यहां पे बीच में और ऑपरेटर अगर लगा दोगे तो और ऑपरेटर कहता है कि कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो गया तो कंडीशन ट्रू होगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन इज ट्रू, 1 रिटर्न करेगा, बट ये फॉल्स। लेकिन एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू होगा, और सेकंड वाले प्रिंटफ में क्या रिटर्न करेगा 1 रिटर्न करेगा। तो चलो इसको रन करवाते हैं, आप देखिए क्या होगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रिंटफ में रिजल्ट 0 है और सेकंड में क्या है 1। तो मेरे ख्याल से आपका जो है लॉजिकल एंड और लॉजिकल और का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज है। जब हम लोग इफ से रिलेटेड कंडीशन चेक करते हैं वहां पे एंड और ऑपरेटर का यूज करते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर इसका यूज कैसे होता है। और थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।